बताएं आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड के लिए मिला? वो सबको पता है ऑलरेडी, लोग मुझे टैग कर रहे हैं कुछ ऐसी वीडियोस में जो मैंने आज तक नहीं देखी। उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, मुझे भी पता है ऑब्वियसली, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं। So it was for cramming 19 girls in a two-seater smart car. Whose idea was that? It's my idea. And how did you come up with that idea? You can trust me to come up with crazy ideas. Yeah, actually what was happening was हम लोग बैठे थे and we were having breakfast family के साथ, and कोई अखबार मेरे सामने आया, and this is obviously like I was little, 2010 की बात है, एक डेकेड पुरानी बात है। तो अखबार आया, उसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट केक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र था। So I got really excited. I was like, oh, world record, world's largest cake. Wow, that's so cool. I was like, देखते हैं गिनेस के उस पे जाके कि और कौन-कौन से records होते हैं ये वो। तो ऐसे you know like a little girl, I was just like very excited by this idea of like making records. So I went online, I searched a little bit. तो वहाँ जाके एक स्मार्ट कार का रिकॉर्ड आया कि ऑस्ट्रेलिया के पास है for cramming 18 people in a two-seater smart car. I had a smart car. My dad had gotten me a smart car because I love convertible cars, और वो छोटी सी 2-सीटर की क्यूट सी गाड़ी थी तो मेरे पास थी। तो मैंने बोला यार let me confirm कि ये वही गाड़ी है। So I quickly went to my dad and I was like, is this the same car? He's like, yeah, it's exactly the... I was like, oh my god, you know, what if I fit 19 people? तो मैं ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो जाएगा। So obviously मेरी बहुत सारी बातों पे बचपन में मेरे घर में ऐसे होता था, हाँ 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 ओके चलो ठीक है, भूल जाएगी बाद में, she'll be like के नहीं नहीं। But I was very like, हाँ, I'm going to do this. And the next day I went to school and I was studying at KGS. I went to school and I started collecting my friends. I was like, किसको बनाना है ना Guinness World Record, हम पाकिस्तान का record बनाते हैं. And people were very excited and my friends were like, yeah, let's try it out. So literally that's how it started. हम लोगों ने, मैंने अपने घर बुलाया उन अपनी दोस्तों को, and they're all my friends who were in the record with me. और हम लोग बैठ के ट्राई किया गाड़ी में घुस के बैठने की। ऑब्वियसली 2-सीटर है तो शुरू में इट वाज लाइक नो नो इट कांट हैपन। आई वाज लाइक नहीं यार कोई स्ट्रेटजी करते हैं। वी लिटरली लाइक डिड सम प्रॉपर मूवमेंट्स फॉर आवर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये सब, एंड वी एंडेड अप डूइंग इट व्हेन माय पेरेंट्स स्टार्टेड सीइंग कि शी इज एक्चुअली लाइक गोइंग थ्रू विद इट, तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू ये किया। कैसे बनता है रिकॉर्ड? हाउ डिड यू गेट इन टच विद गिनीज देन? So you have to, it's not a very difficult process actually. You just have to follow it. आप उनकी वेबसाइट पे मैं सोच रहा हूं मैं जाते भी कोई एक आध रिकॉर्ड अब बना ही लूं ना, कोई शायद why हो। not? आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट पता नहीं ग्रॉसिंग आपकी कोई अगर वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज हो, लाइक्स हो, आप उसका रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। क्रेजीएस्ट चीजों के जो हैं रिकॉर्ड्स वो बन रहे होते हैं। सो यू जस्ट गो ऑन टू देयर वेबसाइट एंड आप अप्लाई करते हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। आप देखते हैं कि आप एक न्यू रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं या कोई करंट रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं। ये 2 कैटेगरीज होती हैं। सो आई वाज ब्रेकिंग अ करंट रिकॉर्ड उस वक्त जो था। सो यू अप्लाई फॉर इट। वो ज़्यादा आसान होता है बिकॉज आपको नया कोई रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं करना पड़ता, आप एक ब्रेक कर रहे होते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट सारी लिखी होती हैं एंड देन यू हैव टू इनवाइट समवन, अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गिनेस टीम। तो वो आते हैं और वो आके लाइव देखते हैं। तो हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा था क्रीक क्लब में with a huge audience, with a representative. The entire team was there. So yeah. Fantastic. तो फिर वो लेडी डियाना अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस, वो आपको क्यों मिला और कैसे मिला? I was very involved with a lot of community service activities when I was in school. Not just me, a lot of my friends also. हम लोग मिलके काफी इस तरह के काम करते थे. So I was very active in Make-A-Wish Foundation, Pakistan. I am one of the founding members there. तो उसके अंदर मेरा बहुत काम था। उसके अलावा we used to collect a lot of, उस टाइम पे floods बहुत आए थे, so we made a huge team and we basically went के flood victims के लिए we collected a lot of money. फिर हम लोग इस तरह की हमने काफ़ी चीज़ें की थी and somehow like I think it got their attention because news में किसी interview में उन्होंने सुना, so then they wanted to encourage people कि आप जो community service कर रहे हैं, so they conferred the award. Yeah. ठीक है। Now back to McKinsey. You were working in Dubai, McKinsey. क्या आप क्या काम कर रही थी वहाँ पे? बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे भी आपके कारनामे हैं कुछ। जी एक्चुअली मुझे पब्लिक सेक्टर में काम करने का बचपन से शौक था। ये जो एक पब्लिक सर्विस या पब्लिक सेक्टर का जो एक काम होता है मुझे हमेशा से बहुत एक्साइट करता था। सो I wanted to work in McKinsey because that's the only place जहाँ अंडरग्रेड के बाद आप डायरेक्टली गवर्नमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं इस कैपेसिटी पे, कंसल्ट करने की कैपेसिटी पे उनको।
मैंने McKinsey के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर में मीना रीजन के अंदर काफ़ी काम किया है. सो आई वर्क फॉर द अबू धाबी गवर्नमेंट, आई वर्क फॉर द दुबई गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, टूरिज्म मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनको उनके प्रोजेक्ट्स पे कंसल्ट करना, ऑप्टिमाइज करने के लिए उनके रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें. सो तो जो मुझे आप बता रही थी 5 साल वाले वीजे जो अब लगना शुरू हुए हैं लोगों के, वो आपने करवाया है? जी, जो टूरिज्म पॉलिसी थी दुबई की, जो पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने की थी, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम. यस. हेमन, अब ये सारी चीजें आप करती आ रही हैं, जी. आप McKinsey में काम कर रही हैं और यू नो कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक यू वर ऑन, आई वुड अज्यूम. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चुपके चुपके में आप मिशी कैसे बन गई? एक्चुअली बहुत ये अजीब बात है ना, ये आपको हाँ लगता है ये अजीब बात है या नहीं? ये मुझे लग रही है खाली. नहीं, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था. एक मेरे लिए भी इट वाज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड और आई वांटेड टू डू. लेकिन मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं ये बोलूँ कि बैक ऑफ माई माइंड ये एक आइडिया मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था. ऐसा नहीं था. आई ऑलवेज इंजॉयड द कैमरा, ये चीज़ मुझे पता थी. बिकॉज बैक इन माई स्कूल डेज मैंने कुछ शोज़ भी होस्ट किए थे. मैंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप होस्ट किया था फॉर वुमेन. एक दो और मैंने शोज़ होस्ट किए थे. फिर ये गिनेस के टाइम पे आई हैड सम इंटरव्यूज़. एक उमर शरीफ शो हुआ था, एक दो और शोज़ हुए थे. पीपल हैड आस्क्ड मी. सो मैंने ये रियलाइज़ किया था वहाँ से कि मुझे कैमरे पे बात करने में बहुत मज़ा आता है. आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई फील लाइक माई सेल्फ, आई फील कॉन्फिडेंट. तो उस चीज़ से मुझे एक था कि यू नो समथिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वुडंट बी टू बैड. मुझे मज़ा आएगा, आई वुड एंजॉय इट. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मेरे लिए नया था. और जिस तरह आपने शुरू में भी बोला, माई खाला यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री बैक इन द डेज एंड शी ऑल्सो यूज्ड टू बी एन एक्ट्रेस. तो ये कॉन्सेप्ट भी कोई बिल्कुल फॉरेन नहीं था मेरे लिए, बिकॉज मेरी फैमिली में माई खाला, हाँ, उन्होंने किया था कुछ इस पहले. So basically how this happened was while I was working at McKinsey, मैं दुबई में ही थी. तो मेरी घर वालों से ये डील होती थी कि वीकेंड पे मैं कराची आया करूँगी, वीकडेज पे मैं दुबई में रहूँगी. तो उससे वो लोग भी खुश थे कि हर वीकेंड पे मैं कराची में होती थी और फिर मैं काम पे दुबई चली जाती थी वीकडेज पे. दुबई पे वीकेंड मना के कराची आती थी ऑब्वियसली. एक दिन क्योंकि वो वीकेंड का थोड़ा चेंज. तो 2 वीकेंड्स हो जाते थे आपके इन अ वे. नहीं मतलब वीकेंड तो होते तो दिन तो उतने ही है, लेकिन या दुबई पे वीकेंड मना के आप कराची वीकेंड मनाने आ जाती थी. What's so wrong in that यार? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, ये रियलिस्टिक नहीं है. क्योंकि वीकेंड के दिन थर्सडे को वीकेंड हुआ दुबई में, थर्सडे को वीकेंड हुआ दुबई में, फ्राइडे को आप कराची आ गई. ठीक है, फ्राइडे को वीकेंड शुरू हो गया, मैं चली गई. तो फ्राइडे का एक दिन वीकेंड होता है. हाँ, तो एक फ्राइडे का वीकेंड वाला दिन तो यहाँ पे थर्सडे अगर आपको मिलता है, संडे माइनस होता है ना. तो अच्छा चलो ठीक है, संडे को हैड टू बी देयर. एनीवेज, तो ये मेरी डील होती थी घर पे. तो फिर एक इसी तरह की वीकेंड थी एंड आई वाज इन कराची एंड एक फैमिली की हमारा एक इवेंट था, एक शादी थी. उसमें सुल्ताना सिद्दीकी वाज देयर, हु इज आई एम श्योर शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट शी इज द फाउंडर ऑफ हम टीवी. So she was there and she saw me and we spoke for a little while. तो वो तो जो भी उनको थोड़ा सा भी जानता है, उनको उनके बारे में ये पता है that she's very good at spotting